नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप चैनल पर भी नए हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, चैनल पर दिखाया जाने वाला प्रत्येक न्यूज़ आपके लिए एकदम सार्थक और सारगर्भित होता है। हमारे बहुत से व्यूवर्स ने हमसे पूछा कि सर नोट्स कैसे प्राप्त करें, तो नोट्स के लिए आपको बताया गया कि आप हमारे नंबर 8115998001 पर मैसेज कर दीजिए अपने विषय का नाम लिख करके, और नोट्स भी लिख दीजिएगा आगे कि इस विषय का, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी नोट्स है ना, ऐसा लिख करके आप सेंड कर दीजिए। किसी को याची बनना है हिंदी के में या संस्कृत में, तो वो अपने विषय का नाम लिख करके याची लिख करके हमारे पास भेज सकता है। बाकी ये बात रही ऑनलाइन, आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट में आप लोगों को बताया गया पेमेंट का प्रोसेस, और आप तक पहुंच जाएगा कोरियर, है ना। एड्रेस अपना दे दीजिएगा, नोट्स वगैरह आपको पहुंच जाएंगे। जो भी आपको जानकारी दी जा रही है, रही बात ये कि भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो जिम्मेदारियाँ आप लोगों ने भरोसा करके दी है, नोट्स के लिए भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग जा रहा है, समय आपके पास लग जाएगा पहुंचने में, लेकिन अब देखिए सारी चीज़ें समय के अनुसार ही हो पाती हैं, क्योंकि सबकी प्रक्रिया होती है, सभी प्रक्रिया के हिसाब से अपने गुजरते हैं, और उस बीच में फिर आपके पास पहुंच पाता है। तो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। साथ ही एक चीज़ मैं उससे आपसे बताना चाहूँगा कि जो आप नए विज्ञापन को लेकर के चिंतित हैं, उस पर मैं आपको एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। आज मेरी बात हुई सचिवालय में, वहाँ पर मुझे पता चला कि 15 तारीख तक लोगों को हलफनामा लगाने के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट, कि इन्होंने क्या प्रगति की है अभी तक नए विज्ञापन के सिलसिले में। तो ये प्रगति रिपोर्ट तो ये लगा नहीं सकते कि एक बार विज्ञापन दिया था, उसमें जीव विज्ञान के पदों को नहीं शामिल किया था, एक में ही खिचड़ी बना दी थी, तदर्थों को भी शामिल कर लिया था, सबको कर लिया था, उतने हज़ार पदों में ही, है ना, चालाकी दिखाते हुए आपके आदेश की अवमानना कर दिए थे। उसके बाद विज्ञापन रद्द करने के बाद सो गए। ऐसा तो वहाँ पे लगाएंगे नहीं, निश्चित रूप से उसमें बताएंगे प्रगति रिपोर्ट सर हमने नया विज्ञापन जारी कर दिया है और नए विज्ञापन पे आवेदन लिए जा रहे हैं। तकनीकी प्रॉब्लम के चलते आवेदन को रोकना पड़ा था, अब तकनीकी प्रॉब्लम दूर कर ली गई है और ये हमारी समय सारणी है और इस आधार पर हम परीक्षा कराएंगे। ऐसा इन लोगों को हलफनामा 15 तक देना है, और वही हलफनामा ये लोग तैयार कर रहे हैं, है ना। नहीं देंगे तो हम लोग भी एक प्रार्थना पत्र लेकर के जा रहे हैं। उस प्रार्थना पत्र में इन लोगों के खिलाफ भी प्रार्थना की जाएगी कि अभी तक कोई प्रगति नहीं है और किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य इन्होंने नहीं किया हुआ है जिसके आधार पे कहा जा सके कि भैया देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी स्पष्ट हम बोल देंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया है और अभी तक इन्होंने नया विज्ञापन ही नहीं जारी किया है। इस बात को सारी चीज़ अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि अगर यह सूचना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जब में आ जाएंगे। कारण इतने योग्य तो नहीं, जब ये एक एक भर्ती को 6-6 साल में पूरा कराते हैं तो निश्चित तौर पे आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस भर्ती को इतनी जल्दी कैसे पूरी कराएंगे। तो इनको बाकायदा टाइम टेबल लेके जाना है। इतना जान लीजिए को पढ़ने का बहुत कम टाइम बचेगा, उसका चाहें तो आप सार्थक पहल करके आप लाभ उठा सकते हैं। हम यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ाई में डट जाएं, मेहनत करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल मेरा ही नोट्स पढ़ें, लेकिन आप अगर हमारे नोट्स की सहायता लेते हैं तो आपको उसमें उपयुक्त लाभ होगा, है ना। तो कोरियर के द्वारा आप मंगवा लीजिए, पढ़ाई कीजिए। जिन लोगों का भी नहीं पहुंचा हुआ है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के चलते, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, परेशान ना हो। इस सप्ताह तक रुकें, आपको शनिवार तक निश्चित रूप से प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही एक मैं बात और कहना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको जो अपडेट दी जाती है वह मेरे विचार से कभी भी अगर मान लीजिए गलत होती है तो वो सिर्फ शासन स्तर पर होती है। शासन स्तर पे जो बातें होती हैं, जैसे नया विज्ञापन उनको निकालना है, डेट को लेकर के है। मान लीजिए 28 की डेट थी, 28 तक लिखे तो मिला, तो कुछ लोग कह रहे हैं सर कोर्ट आप नहीं गए। कोई मामला अगर कोर्ट के बाहर ही हल हो जाए तो हर बात तो कोर्ट, और गवर्नमेंट है भैया, गवर्नमेंट के पास में बहुत पावर होता है, गवर्नमेंट से कोई उलझना नहीं चाहता। हम भी उसी सेवा विभाग में हैं
तो जाहिर सी बात है उलझना कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अब ये है कि आपके अधिकारों की बात है तो अधिकार अगर सिर्फ बातचीत करने से ही सॉल्व हो सकते हैं, सुलझ सकते हैं, तो उसके लिए आवश्यक तो नहीं है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर बात में कोर्ट जाया जाए। और कोर्ट जाने के लिए कितने लोग सामने आते हैं, है ना। अंग्रेज़ी वाले बंधुवरों से हमें कहना चाहेंगे कि अंग्रेज़ी को लेकर के आप लोग उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको सेकंड लिस्ट निकलवानी है तो उसके लिए आप साथ में आइए, है ना। सिर्फ फ़ोन पे 4 लाइन बोल देने से सर हम साथ हैं, हम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको करना होगा, उसके लिए आप पहल स्टार्ट करिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों की रेट कराई जा सके। और इच्छुक नहीं है तो यहीं पे छोड़िए मामला, अगली तैयारी कीजिए। जैसे कुछ लोगों का कहना है सर अब तैयारी करें अगला, तो अगले तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी ओर से। आप अच्छी तैयारी कीजिए, खूब बढ़िया परिश्रम कीजिए, सफलता लीजिए। भारी भरकम भर्ती आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर के लिए जो हमने फ़ीस रखी हुई है नोट्स की, वो 1000 रखी हुई है। 1000 में आपको GS और सब्जेक्ट का जिस भी विषय का है आपको मिल जाएगा। बहुत कम फीस रखी गई जूनियर का, चूँकि बहुत कम समय है और उस समय में आपको उसे पूरी आपको अवगत कराया जाएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका नया विज्ञापन अब 10 तारीख तक आना सुनिश्चित हो गया है और 10 तारीख का आपका नया विज्ञापन उसके पहले ही जारी हो जाएगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का स्पष्ट कहना है कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शासन स्तर जो बैठक हुई थी उस पर स्पष्टता है, यह बात स्पष्ट हो गई कि अब भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए, अब भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। वैसे भी भर्ती का भर्ता बनाने में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहुत माहिर है ना। तो इसको भी वो पंचवर्षीय करने की कोशिश में था। जैसे एक कमेंट हमने पढ़ा, उस कमेंट पे मैं थोड़ी प्रतिक्रिया दे दूं। उनका कहना है कि मई में आएगा। इनके पास में आकाशवाणी हुई थी। अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, है ना। वैसी कोई बात नहीं है और जो बातें हैं तथ्यों पर आधारित हैं। मई में कैसे आएगा, मई जून में पेपर होगा, है ना। मई जून में पेपर होगा और पेपर का भी दिन आपका एकदम टाइम टेबल जब आएगा तो विधिवत आपका टाइम टेबल आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका विधिवत टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम चिंता ना करें, निश्चित तौर पे आपको देखने में मिलेगा, है ना, देखने में मिलेगा कि आने वाले समय में आपको नया विज्ञापन और उसकी तैयारी आप डट जाएं, जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। हम बस यही कहना चाहते थे। हमने कहा आपको एक अपडेट दे दें, अभी भी जो सूचना मिली उसके आधार पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया। बातचीत हमारी हुई है, अब आपका नया विज्ञापन आने का रास्ता साफ हो गया है। नए विज्ञापन पे ये बिग अपडेट हमारे पास में आई थी और मैंने आपसे वादा किया कि जैसे हमारे पास कोई अपडेट आती है उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के परिश्रम करें और सफलता अर्जित करें, यही आपसे कहना चाहेंगे। बाकी हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बता दिया करिए, है ना। और अब आप लोगों को पढ़ाई के लिए समय आपके पास कम बचा है, विशेष तौर पे जो हाई स्कूल इंटर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं है ना। मेहनत करें, परिश्रम करें, जिससे कि सफलता अर्जित हो सके, है ना। और बाकी हमारा कोई भी मार्गदर्शन, कोई भी सहयोग आपको चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप हमारे पास हमेशा जब भी कॉल करें 7 बजे 8 बजे के बीच में करें, हमेशा ना करें। आप 811599 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसका रिप्लाई 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा। बहुत आवश्यक हो तभी कॉल कीजिए, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। और आपको एक सूचना और देनी है, वो है सूचना LT ग्रेड से रिलेटेड। LT ग्रेड के बारे में मैं कभी से कह रहा हूँ कि LT ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती भी 10,500 पदों पर आपको देखने में मिलेंगी, तो इसका आप लाभ उठाएं। 10,500 पद बहुत होते हैं, आ रहे हैं आपके विषय के लिए। जितने पद होंगे उसकी अपेक्षा आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं बता देना चाहता हूँ जो जूनियर शिक्षकों की भर्ती आई हुई है, इसमें आपके लिए EWS की भी सीटों की व्यवस्था होगी। पूरा आने दीजिए, आपको विषय वाइज जब कल से भरना शुरू करेंगे तो विषय वाइज आपको मिल जाएगा किस विषय में कितनी सीटें हैं। और जैसे होता है कल आपको 3 तारीख जब से आवेदन शुरू हुआ है, इसमें आपको पूरा अवगत करा दिया जाएगा, पूरी जानकारी दे दी जाएगी। यानी आज से आवेदन इसका स्टार्ट हुआ है तो इसमें आपको पूरा जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि नए विज्ञापन को जल्दी से जल्दी निकलवाएं, जिससे कि आप तैयारियों में आपका मन लग जाए और आप परिश्रम करें, है ना। तो आज 3 तारीख है और आज से आपका आवेदन जूनियर का शुरू हो चुका है और अब आपका आना है TGT PGT का कार्यक्रम। दूसरी चीज़, कला विषय के जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार भी अब समाप्त होने की ओर है। निश्चित तौर पे अब जो है आपका परिणाम आ जाएगा, है ना, शनिवार तक, ठीक है। तो उसका इंतज़ार करें, आप लोगों को बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा।
ठीक है। निराशावादी होने से अच्छा है कि आशावादी बने। आशावादी आप बनेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। बस यही कहना चाहेंगे कि निराशा से मुक्ति चाहिए तो आपको उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। डट के सामना कीजिए और बढ़िया प्रयास कीजिए। अब अच्छा प्रयास करेंगे तो देख लीजिएगा एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी चीज़, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है वो अपने ही द्वारा इस बार संस्कृत शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। भारी भरकम भर्ती आपको देखने में मिलेगी, तो भारी भरकम भर्ती के लिए आप तैयार रहिए, है ना। भर्तियों का भरता नहीं बनेगा क्योंकि चुनावी वर्ष स्टार्ट होने वाला है ना। मई से ही चुनावी वर्ष स्टार्ट हो जाएगा, 1 साल ही रह जाएगा चुनावी वर्ष। तो चाहें तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं और इतनी अच्छी भर्तियों की रिक्तियों की संख्या कभी आपको देखने में नहीं मिलेंगी। आपको प्राइमरी की भी भर्ती देखने को मिलेगी, 55,000 पद कम नहीं होते, है ना। और छोटी बड़ी सूचनाएं जैसे जैसे मिलती रहती हैं, हम तो आपको 2 मिनट का भी वीडियो देते हैं, आपको 2 मिनट में भी बताते हैं, बहुत सी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे अभ्यर्थियों तक सूचना पहुंच जाए, है ना। मेरा हमेशा ध्येय रहता है कि आप तक सही सूचनाओं को पहुंचाया जाए। उसके लिए हमारा प्रयास भी जारी रहता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक वो सूचनाएं पहुंचाई जाएं तो सार्थक और सारगर्भित रूप से पहुंचाई जाए। बाकी तैयारी आपको करना है, जो भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी हम मार्गदर्शन करेंगे। हमारे साथ में जुड़े रहें, आपको इसके पल पल की अपडेट दी जाएगी। और वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दें, देखिए भैया वेटिंग लिस्ट भी आपका फाइनल होना शुरू होगा। अभी तो मैथ की भी नहीं शुरू हुई है, कब का रिज़ल्ट आया हुआ अभी तक नहीं शुरू हुआ है ना। उसके लिए मैंने आप लोगों से कह दिया कि आप लोग इंतज़ार कीजिए, है ना। रही बात ये कि सेकंड वेटिंग लिस्ट तो उसमें जो भी याचिका में रहेंगे निश्चित तौर पे उम्मीद करते हैं कानूनी कार्रवाई लड़ाई लड़ी जाए, हो सकता है आपको लाभ हो ही जाए। भाई प्रयास करने में क्या जाता है, एक प्रयास आपके जीवन को सफल बना सकता है, तो प्रयास किया जाएगा। प्रयास में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और विश्वास जताते हैं कि निश्चित तौर पर आप उसका लाभ आपको होगा। तो बस यही हमें कहना था, हमने ये वीडियो प्रस्तुत किया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को